नमस्कार। महाभारत, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक विशाल कहानी की तस्वीर उभर आती है। इसकी कहानियां हमने सुनी हैं, इसके किरदारों को भी हम जानते हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि जो हम जानते हैं वो तो बस कहानी की एक परत है। चलिए आज इस महाकाव्य की कुछ ऐसी अनसुनी और अनकही परतों को खोलते हैं जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये सवाल हमारी समझ का है, क्योंकि ये ग्रंथ इतना बड़ा और गहरा है कि इसके कई रहस्य आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जिन पर ज्यादातर बात ही नहीं होती। तो आज ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से जुड़े दो सबसे बड़े सवालों से। पहला, इसका असली नाम क्या था, और दूसरा, वो कौन सा एक रहस्यमयी नंबर है जो इस पूरी कहानी के ताने बाने में बार बार सामने आता है। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? जिस नाम से पूरी दुनिया इस महाकाव्य को जानती है वो इसका पहला नाम था ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इसकी असली पहचान क्या थी और यह सफर शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये महाकाव्य असल में 3 हिस्सों में बढ़ा। सबसे पहले इसका नाम था जय संहिता, जिसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। ये जीत की कहानी थी। फिर जब इसका विस्तार हुआ और श्लोक 24,000 हो गए तो इसका नाम पड़ा भारत। और आखिर में जब ये अपने 1,00,000 श्लोकों के विशाल रूप में पहुंचा, तब जाकर इसे वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं, महाभारत। नाम की ये कहानी तो दिलचस्प है ही, पर एक और पहेली है जो नंबरों में छिपी है। एक खास नंबर है जो इस महाकाव्य में हर अहम मोड़ पर एक पैटर्न की तरह दिखता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा नंबर होगा? वो संख्या है 18। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये नंबर इस पूरी कहानी की संरचना में इस तरह से समाया हुआ है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो फिर ऐसा क्या खास है इस 18 के अंक में? जरा इस पैटर्न को देखिए। पूरा महाभारत ग्रंथ 18 पर्वों यानी 18 किताबों में बटा है। कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध, वो भी ठीक 18 दिन चला। और भगवान कृष्ण का वो दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी ठीक 18 अध्याय हैं। मतलब ये साफ है कि 18 का अंक सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी की नींव का एक अहम हिस्सा। तो ये तो हुई बनावट की बात। चलिए अब इसकी संरचना से निकलकर इसके किरदारों की दुनिया में झांकते हैं, क्योंकि इन किरदारों के भी कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, अक्सर हम सब यही कहते और सुनते हैं कि कौरव 100 भाई थे, है ना? लेकिन महाभारत का आदि पर्व कुछ और ही बताता है। उसके हिसाब से धृतराष्ट्र की 100 नहीं, बल्कि 102 संतानें थीं। जी हाँ, 100 बेटे, एक बेटी जिसका नाम था दुशाला, और एक और बेटा युयुत्सु। युयुत्सु की कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म परिवार से भी बड़ा होता है। वो थे तो धृतराष्ट्र के ही बेटे, पर उन्होंने अपने भाइयों का अधर्म का रास्ता नहीं चुना। सोचिए कितना साहस चाहिए होता है अपने ही 100 भाइयों के खिलाफ जाकर धर्म का साथ देने के लिए। और शायद इसी धर्म पर चलने का इनाम था कि वो उस विनाशकारी युद्ध के बाद भी जिंदा बचे। अब बात करते हैं महात्मा विदुर की। हम सब उन्हें एक बहुत बड़े ज्ञानी, एक महान नीतिज्ञ के तौर पर जानते हैं, जो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। लेकिन उनकी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन विदुर साक्षात धर्म और न्याय के देवता यमराज की ही अवतार थे। एक ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा था। अब समझ में आता है कि उनकी बातों में, उनकी नीतियों में सत्य और न्याय की इतनी गहरी पकड़ कहाँ से आती थी। उनका ज्ञान सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि दिव्य था। पांडवों में नकुल का जिक्र आते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही कि वो बहुत सुंदर थे, है ना? उन्हें महाकाव्य का सबसे हैंडसम पुरुष माना जाता था। पर क्या उनकी पहचान बस इतनी ही थी? बिल्कुल भी नहीं। अपनी सुंदरता के अलावा नकुल एक जबरदस्त तलवारबाज थे। और इससे भी बड़ी बात, वो घोड़ों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उन्हें अश्व चिकित्सा यानी घोड़ों का इलाज करने का गहरा ज्ञान था। जरा सोचिए, युद्ध के समय ये हुनर कितना कीमती रहा होगा। तो ये तो हुई किरदारों की कुछ छिपी हुई बातें। अब जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इसका दायरा युद्ध क्षेत्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। भगवत गीता का नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या ये पता है कि ये अकेली गीता नहीं है? महाभारत और दूसरे ग्रंथों को मिलाकर
42 से भी ज्यादा गीताएं मौजूद हैं, जैसे कि उद्धव गीता और अष्टावक्र गीता। हर गीता अपने आप में ज्ञान का एक सागर है, पर हाँ, श्रीमद् भगवद गीता को इन सब में सबसे ऊपर और सबसे संपूर्ण माना जाता है। अब एक ऐसी बात जो शायद इस पूरे युद्ध को देखने का नजरिया ही बदल दे। कई सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धाओं ने भी हिस्सा लिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है यवन शब्द से। महाभारत में कई जगह यवन योद्धाओं का जिक्र है और पुराने जमाने में यवन शब्द ग्रीस यानी यूनान के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि इसमें रोमन और ग्रीक सैनिक भी शामिल थे। मतलब ये सिर्फ एक भारतीय युद्ध नहीं बल्कि शायद उस जमाने का पहला वर्ल्ड वॉर था। चलिए अब कहानी के उस एक मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसा व्हाट इफ मोमेंट जहां एक अकेले फैसले ने सब कुछ तय कर दिया। अगर वो फैसला कुछ और होता तो शायद पूरी कहानी ही कुछ और होती। युद्ध की रणभेरी बजने ही वाली थी और ठीक उसी वक्त भगवान कृष्ण ने कर्ण को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो इतिहास बदल सकता था। उन्होंने कर्ण से कहा कि जब तक भीष्म पितामह मैदान में हैं तब तक वो पांडवों की तरफ से लड़े। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल पल रहा होगा। और कर्ण का जवाब था नहीं। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उनके भाई और सिंहासन का हक था, तो दूसरी तरफ दोस्ती का वचन। और कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को दिए वचन को चुना, भले ही वो जानते थे कि इसका नतीजा सिर्फ विनाश होगा। और महाभारत हमें यही सिखाता है। ये सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है। ये कहानी है छोटे बड़े अनगिनत फैसलों की। एक नंबर, एक भूला हुआ किरदार या एक ना में दिया गया जवाब, ये सब मिलकर वो इतिहास बनाते हैं जिसे हम आज जानते हैं। और ये हमें इस बात पे सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे एक छोटा सा फैसला भी इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ सकता है।